नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो नवरात्रि जैसे ही चालू हुई थी तो फर्स्ट डे मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला था आप लोगों के लिए कि कैसे हमने नवरात्रि में माता जी की चौकी लगाई और फिर कैसे पूरा दिन कैसे सेलिब्रेट किया था, उसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। और ये जो वीडियो है ये 1 से पूरे 9 दिन तक हमने क्या क्या किया, कैसे मैंने माता जी की पूजा की, उन्हें अलग अलग रंगों में कैसे सजाया और मैंने भी अलग अलग कैसे क्या किया, ड्रेसेस पहने, तो वो सारा कुछ मैं आपको इस एक वीडियो में पहले नवरात्रे से लेके आखिरी नवरात्रे तक बताने वाली हूँ। तो ये चौकी मैंने आपको पहले भी दिखाई थी पहले। तो मैंने इस तरीके से कुछ कलरफुल रंगों से पूरा सजाया है। और ये जो घंटी हम जगन्नाथ से लाए थे और ये दिया मैंने यहीं से लिया है अपने घर के पास से, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो स्टैंड है इसमें आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं और दिया भी। और इस तरीके से मैंने देखिए कलरफुल तरीके से पूरा गुलाल से माता की सजाई हुई है। और उनको एक बहुत ही अच्छी जो मैंने चुन्नी मार्केट से लाके सजाई है। तो दोस्तों कोई भी मन में ये मत पालिए कि हमें माता जी का इस तरीके से बैठा के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनके क्या नियम है क्या नहीं है। तो देखिए जैसे हमारी माँ होती है वो हमारी सारी गलतियों को माफ़ करती है, और उसी तरीके से ये भी हमारी माँ है जो कोई भी ऐसा मन में डरता है कि हम इनके लिए कुछ गलत अगर तरीके से कर दिया तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति है वैसे आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके का मैंने पहले दिन जो नवरात्रि में इस तरीके ड्रेसअप किया था और हम दोनों ने मिलकर पूजा की थी नवरात्रि की। और मेरे हस्बैंड ने ही इससे थोड़ा मैचिंग ग्रीन कलर का ऐसे कुर्ता पहना हुआ था, तो हम दोनों ने मिलकर पहले दिन माता जी की इस तरह पूजा की। फिर जो सेकंड डे है हमने उस दिन माता जी को पूरे वाइट कलर के फ्लावर्स से सजाया था। सबसे पहले हम उठ के सुबह नहा के सबसे पहले इनकी पूजा करते हैं घर साफ़ करके, उसके बाद ही दूसरा काम करते हैं। और पीछे जो आप चक्र देख रहे हैं वो मैं अभी आज लेकर आई हूँ। तो हमने आज इनको डेकोरेट करने के लिए ये हमने पीछे लगा दिया। इस तरीके का कलश आप रख सकते हैं, दिया रख सकते हैं और फूल रख सकते हैं। बस ऐसे ही सिंपल माता जी की पूजा होती है। अगर कोई ऐसे घबराता है इनसे तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये हमारी माँ है और हमारी सारी गलतियों को यार ये जानती हैं, सब कुछ इनको पता है। और ये हमारी कितनी श्रद्धा भक्ति है वो भी ये जानती हैं। तो हमें अपना जितना भी हो सके, आपसे 2 अगरबत्ती हो सके आप वो लगाइए, दिया हो सके वो लगाइए, पर इनकी जो है पूजा आप ज़रूर करिए 9 दिन। फिर सेकेंड डे मैंने ये ड्रेस वेयर किया था और बहुत ही अच्छी साड़ी है, इसमें एम्ब्रॉयडरी थी। थर्ड डे जब हुआ तो मैंने माता जी को पूरा ये येलो कलर के फ्लावर से सजाया था और उसमें वाइट भी थोड़ा मिक्स किया था। ये रील है जो मैंने बनाई थी, ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे है, आप जाकर देखिए। और मैंने इस तरीके से वाइट कलर की साड़ी उस दिन पहनी थी, वाइट कलर था तो मैंने इस तरीके का ड्रेस पहना था। फोर्थ डे जब हुआ तो फिर हमने माता जी को जो है पूरा वाइट कलर से इनको सजाया और उनके साइड में जो भी चीज़ें थी उन पे हमने येलो फ्लावर रखे थे। सुबह उठ के हम दोनों रेडी हो गए नहा धो के, और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, मेरी बेटी स्कूल चली गई थी तो हम दोनों इनकी पूजा करते हैं। वो 6:30 बजे ही चली जाती है तो पहले उसका सब कुछ मैं कर देती हूँ, उठ के उसका टिफ़िन वगैरह लगा देना और उसको जो भी सामान चाहिए रेडी वो खुद हो जाती है अपने आप से, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। और अभी वो 8th क्लास में है, प्रीनी उसका नाम है, आपने कई वीडियो में मुझे उसके साथ देखा है। तो वो स्कूल चली जाती। फिर उसके बाद हम लोग साफ़ सफाई करके माता जी के लिए मेरे हस्बैंड ये फूल लेकर आते हैं नीचे से और फिर पूरा उनका जो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम उन्हें पानी से शुद्ध करते हैं, पानी छिड़क के अपने आप को भी उनके लिए अगरबत्ती जलाते हैं, टीका लगाते हैं, ये पहला प्रोसेस होता है। फिर हम जो है फूल से उनको सजा देते हैं पूरा और उनके आसपास के जो दिए, अगरबत्ती, धूप सारा कुछ जला देते हैं। आप चाहें तो ज्वारे भी बो सकते हैं, उसमें भी आप मन में कोई वहम मत पालिए कि हमने तो कभी बोया नहीं है या किया नहीं है। माता जी के लिए आप जितना कर सकें उतना करिए और किसी तरीके का मन में संशय मत रखिए। बस नवरात्रि के दिन है, पूरी तरह एंजॉय करिए। ये मैंने लुक उस दिन लिया था। 5th डे जब आया तो फिर मैंने इनको पूरा वाइट से डेकोरेट किया था
वाइट फ्लावर से। हमारे पास ये फ्लावर ज़्यादा मिलते हैं, जो येलो वाले होते हैं ना वो बहुत ही कम खिलते हैं। और ये मैंने इस तरीके का साड़ी उस दिन पहना हुआ था और इसका रील भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, आप ज़रूर देखिएगा जाके। 6 डे जब हुआ तो उस दिन एक सैड थिंग हुआ कि हमारे एक बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। ये थोड़े थोड़े बीमार थे इतने दिनों से, लेकिन उस दिन इनकी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे भी जल्दी जल्दी पूजा करके फिर इनके साथ जाना पड़ा। ये किसी और हॉस्पिटल में थी पहले, फिर हम इनको दूसरे एक बड़े हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि वहाँ इनकी तबीयत जो है, ये 2-3 दिन से एडमिट थे, बट लग रहा था हमें कि इनकी जो हालत है सुधर जाएगी। पर जब 3rd डे भी हुआ उनकी हालत वहाँ पे नहीं सुधरी, तो फिर मैंने जल्दी उस दिन पूजा की और फिर उनको लेकर हम हॉस्पिटल गए। और फिर पूरा मेरा शाम तक वहीं दिन हो गया था। मैं पूरी सुबह से फास्ट में थी, मैं 9 दिन पूरा फास्ट रखती हूँ, तो मेरी पूरी शाम वहीं हो गई थी। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो ये मुझे लेने आए हॉस्पिटल, फिर इन्होंने भी उनको थोड़ा देख लिया और फिर हम दोनों वहाँ हॉस्पिटल से निकले। और यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था, तो कम से कम 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में। तो बहुत ही मुझे उस दिन रात हो गई थी आने में घर। फिर आके मैंने खाना वाना बनाया था घर पे, फिर हमने खाया। इस तरीके का देखिए ये बड़ा सा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम उनको लेकर आए हैं। हमारे बहुत ही अच्छे वो फैमिली फ्रेंड हैं और हम लोग बहुत अच्छे से मिलजुल के यहाँ पे ही कैंपस में हम लोग साथ में रहते हैं। और मुझे 2 दिन तक तो पता ही नहीं था कि उनकी तबीयत ख़राब हुई है, और ऐसे लगा कि उनको जो है, उनको ऐसे लगा कि शायद वो ठीक हो जाएंगी 2 दिन में, तो तभी उनका नहीं ठीक हुआ। फिर मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं तुरंत पूजा करके उनके पास गई, उनको दूसरे हॉस्पिटल हम लेकर गए। और अभी जो है उनका तबीयत अभी हमें और देखना है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी है, मुझे मेरे फास्ट भी हैं 9 दिन के, पर क्योंकि उनको भी मेरी ज़रूरत है तो हमें वहाँ भी उनके पास जाना पड़ता है। और सभी को एक दूसरे का हेल्प करना ही चाहिए, कोई हेल्प मांगे चाहे ना मांगे, क्योंकि देखिए उन्होंने ऐसा कुछ सच्चे से ऐसा हेल्प हमसे मांगा नहीं था या मुझे ऐसे कहा नहीं था कि आप आइए। लेकिन जो हमारा एक कर्तव्य है कि अगर हम दूर रह रहे हैं या हम इतने कैपेबल हैं कि हम किसी के दुख में अगर उनके साथ खड़े हो सकते हैं, तो हमें ज़रूर खड़े होना चाहिए। क्योंकि लाइफ में एक यही चीज़ है जो हमारे साथ आगे तक चलेगी। हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी अच्छा ही करेगा। तो हमेशा अगर आप कैपेबल हैं, आपके पास समय है और आप किसी के लिए कुछ हेल्प, सिर्फ आप खड़े ही हो जाइए, उतने में ही लोगों को काफ़ी हिम्मत बंध जाती है कि हाँ हमारे साथ कोई है। और देखिए मैं तो कर्मा में बिलीव करती हूँ, आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपके साथ भगवान करेगा। और आप कोई ऐसे बहुत बड़े कुछ फल की कामना से हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है और हम लोग बिल्कुल उनके लिए अवेलेबल हैं तो हमें ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये अभी हम लोग हॉस्पिटल से है, कैंपस में हम आ गए हैं। और मैंने पहले जो अपने वीडियो में आपको दिन में हमेशा अपना कैंपस दिखाया है, अभी ये पहली बार है कि मैंने रात में शूट किया है। और रात में भी देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी इतनी रात हो गई है, अब हम लोग लौट कर आए हैं। हमें अभी 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है और सुबह मैं गई हुई थी 9 बजे से। तो कोई नहीं, जब भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है और इतना ये दिया है कि आप किसी को हेल्प कर सकें, तो मेरे को जब तक हो सकेगा कोई मुझसे हेल्प मांगे या ना मांगे, मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ भाई इनकी मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं हमेशा करती रहूँगी। और मैं इनकी ही नहीं, कैंपस में कोई भी अगर प्रॉब्लम में आता है और मुझे पता लगता है, भले वो मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं ज़रूर वहाँ जाती हूँ और जो मुझे समझ में आता है वो उनको बताती हूँ और जो मैं उनके लिए कर सकती हूँ वो उनके लिए करती हूँ। आज के समय में समय देना ही सबसे बड़ी बात है, आप पैसा किसी को दे चाहे ना दें। तो अब ये 7th डे हो गया है और मैंने माता जी को जल्दी सुबह उठ के ऐसे तैयार कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोग शायद फिर दोबारा से हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे, तो आज हम लोग और जल्दी पूजा कर रहे हैं।
तो वापस से देखिए फ्लावर से, कलर से, इस तरीके से मैंने बहुत सुंदर सजा दिया है। और आप भी नवरात्रि में ज़रूर ऐसा करें। आपके पास माता जी हों चाहे नहीं हो, उनकी फ़ोटो हो, कुछ भी हो आपके पास, उसको रख के उनकी 9 दिन जो है आप बिल्कुल साधारण पूजा करिए। अगरबत्ती जलाइए, एक दिया जलाइए, बस उतना भी बहुत है। और फूल अगर आपको मिले कहीं भी तो आप तोड़ के या ख़रीद के उनको चढ़ा दीजिए, बस इतना बहुत है। और भी जो पूजा के अगर सामान हैं, आप कैपेबल हैं, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप नारियल वगैरह, मिठाई, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें, दूध, दही उनको चढ़ा सकते हैं। और दुपट्टा उनके लिए ला सकते हैं, उनके लिए जो है पूरा सुहाग का सामान ला सकते हैं। तो जितना भी आप करें उनके लिए उतना कम है, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, तभी हम इस दुनिया में सर्वाइव करते हैं। तो जब भी हमें मौका मिले, कुछ इस तरह के दिन आए जो माता के दिन हैं या भगवान के दिन हैं, तो उसमें ज़रूर ही हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, किसी के पास जो भी है, एक सूखी रोटी है या किसी के पास 56 भोग भी है, तो वो उनकी ही दया से है। और आप कितने लोगों की लाइफ में देखेंगे कि हमारे पास जो है उनके पास वो भी नहीं है। तो हमें अपने आप को हमेशा भाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ है। उनको हर समय हमें इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और हमारे भगवानों को ज़रूर हमें याद करते रहना चाहिए। और हमारे बच्चे भले उतने इन्वॉल्व हो चाहे नहीं हो, उन्हें एहसास होना चाहिए, क्योंकि देखने से ही बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। ज़रूरी नहीं उनको पकड़ के हर चीज़ सिखाई जाए। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। ये मैंने रील बनाई हुई थी, इंस्टाग्राम पे है, आप लोग जाकर देखिएगा। और मैंने ये लुक लिया था। फिर 8th डे आया तो हमारे येलो फ्लावर बहुत खिले हुए थे आज, तो हम येलो पूरा माता जी को लुक किया है हमने। और देसी घी का दिया जलाया है, पूरी चारों तरफ पीले इनके जो है हमने फूल लगाए हुए हैं। बहुत ही डेली बहुत ही सुंदर लगती हैं। इनको एकदम ऐसे तैयार करते हैं हम, जो भी हमारे पास है, सिंदूर है, दुपट्टा है, कोई कपड़ा है, फूल है, उससे इनको तैयार करते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। और मैंने आज ये साड़ी वेयर की है, बहुत ही अच्छी लगती है ये साड़ी। और इतनी लाइट वेट है, आप इसे कहीं भी पहन सकते हैं। और ये दिन में तो अच्छी लगती है, रात में पार्टी में और भी बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए 9th डे हो गया है, और आज जो है माता जी को हम लोग को पूरा पकवान बना के मैं चढ़ाती हूँ। तो ये आटे से बनाया हुआ देसी घी में हलवा है, हमारे घर में यही बनता है। और फिर हम छोटी छोटी पूड़ी बनाते हैं 18, और उनके बीच में ये वाला जो है देसी घी का हलवा लगाते हैं, और दूसरी पूड़ी को उसके ऊपर जोड़ देते हैं। तो इन्हें हम जोटा बोलते हैं। और जोटा बनाते हैं हम, और फिर ऐसे हम 9 बनाएंगे पूरे। तो जैसे हमने 18 पूड़ी बनाई है, तो इस पे एक के ऊपर एक जोड़ेंगे, तो ऐसे 9 जोटे बन जाएंगे। और फिर हम इनको लेकर, नारियल लेकर, और जो भी प्रसाद, फूल, धूप, जो भी है, दिया, सब कुछ लेकर मैं मंदिर जाऊंगी। और फिर वहाँ पे हम ये सारा प्रसाद रखेंगे, मैं पूजा करूँगी। और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर कुछ प्रसाद मैं वहाँ पर बांटूंगी। और ये जो साइड में पूड़ी देख रहे हैं, ये कन्या भोज के लिए है। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्याएं नहीं हैं, तो मैं क्या करती हूँ, बनाकर मंदिर लेकर जाती हूँ। वहाँ पे कन्याएं मिल जाती हैं, क्योंकि मंदिर में भी कन्या खिलाई जाती है। तो मैं उन्हें पैसे, पूड़ी और हलवा ऐसे वहाँ पर दे देते हैं हम। और पैसे भी लेकर जाते हैं कन्याओं के लिए, वो सब दे के, टीका वगैरह मैं सब कुछ लेकर जाती हूँ, और वहाँ पे ही मैं कर देती हूँ। तो अभी देखिए हम रेडी हो गए हैं। मैंने ये रेड एंड वाइट आज साड़ी पहनी है, ये बंगाली पैटर्न में मैंने साड़ी पहनी हुई है। और मैं और मेरे हस्बैंड अब उतर रहे हैं सीढ़ियों से नीचे, और अब हम जाएंगे मंदिर। और हमारे घर से मैंने आपको फर्स्ट डे मंदिर दिखाया था, उसी मंदिर में हम जाने वाले हैं। इस लोटे में हमने शुद्ध पानी और इसमें पैसा, सिंदूर और थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है। ये ले जाके वहाँ मैं माता जी को चढ़ाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग कार में बैठ गए हैं। एक मैंने थैला ले लिया, उसमें सारा सामान रख लिया, वो पीछे जो रखा हुआ है उसमें थाली, कपूर, अगरबत्ती और जो प्रसाद मैंने बनाया है वो सारा कुछ उसमें डाल लिया है। वहाँ पर जाकर मैं उसे वापस जमा लूँगी।
ये देखिए, ये जो आंटी जी हैं अम्मा हमारी, तो ये उनकी ही अम्मा हैं जो मैम अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इनको मंदिर ले जाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने इनको बोला था रात में कि आप रेडी रहिए और हम सब मिलकर मंदिर जाएंगे। और हमने उनके लिए प्रार्थना की वहाँ पे। और आज तो उनकी तबीयत काफ़ी ठीक थी, तो हम रात में मैं उनके पास गई हुई थी हॉस्पिटल में, वहाँ से मैंने वीडियो कॉल करवाया था अम्मा को। और काफ़ी उनकी तबीयत ठीक थी और वो वीडियो कॉल पे अच्छे से बात कर रही थी। तो कल उनकी काफ़ी तबीयत ठीक थी और आज हम और भी उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे यहाँ पे कि वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएं और कल या परसों में वापस घर आ जाएं। तो अभी हम मंदिर में जा रहे हैं। बहुत अच्छा मंदिर सजा दिया गया है। देखिए, कई लोग मंदिर में आ चुके हैं। अभी यहाँ पे कॉर्नर में माता जी का मंदिर है। इसको कौन कौन पहचानता है? देखो, बाबू को याद है, ये पहले ब्लॉग में था, मुझे मिला था, मेरे पैर पड़ रहा था और नमस्ते कर रहे थे। ये वही है। देखिए, इसके बाल इनके निकाल दिए हैं, इसीलिए ऐसे लग रहा है। बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो ये जो मंदिर के पुजारी हैं उनका ही बच्चा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूजा शुरू कर रहे हैं। मैंने सारा सामान जो है माता जी के सामने सजा दिया है। मंदिर में देखिए, इस तरीके से काफ़ी साफ़ सफाई अच्छा चल रहा है। ये लोटे में जल था, ये हमने चढ़ा दिया है इनको, और थोड़ा हमने शंकर जी को चढ़ाया था। ये हवन देखिए मंदिर में हो चुका है और बहुत सारा वहाँ पे साइड में रखा होता है इस तरह का हवन का। तो जो भी वहाँ पे मंदिर में जाते हैं तो वो हवन कुंड जो है बचा हुआ साइड में रख देते हैं। तो अगर आप जाएं, तो अगर आपको भी मंदिर में कहीं ऐसा मिल जाए और आपने घर में हवन नहीं किया, जैसे मैंने घर में नहीं किया था, तो वहाँ पे अगर मंदिर में आपको इस तरीके का दिख जाता है हवन कुंड और उसके आसपास आपको थोड़ा बहुत हवन का सामान दिख जाता है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे डाल दीजिए, तो वो आपके नाम से भी वहाँ पर चढ़ जाएगा। तो अभी जो हम लोग नारियल ले गए थे, तो उसको भी वहाँ पे फोड़ना होता है, उसका भी प्रसाद वहाँ पे भी हम बांटते हैं और घर भी लेकर आते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं और थोड़ा सा नारियल चढ़ाने के पहले हम इसको ज़रूर हवन के ऊपर या किसी दिए के ऊपर या अगरबत्ती में से ऐसा जो धुआं निकलता है उसके ऊपर हम जो है 2-3 बार नारियल को घुमा लेते हैं और फिर कहीं पे भी भगवान के सामने ही उसको फोड़ते हैं। तो अभी हम फोड़ने से पहले मेरे हस्बैंड को वही बता रही हूँ कि इसके ऊपर हम लोग जो है पहले नारियल घुमा लेते हैं। तो अभी 3-4 बार इस पर टीका भी लगा दिया है और 3 बार ऐसे घुमाकर फिर हम नारियल फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद है सबसे पहले जो पीस उसका निकलता है वो हम हवन कुंड में डाल देते हैं। पानी भी थोड़ा ऐसे गोल गोल घुमा के हवन कुंड के पास डालते हैं और फिर जो पहला पीस होता है वो माता जी के पास हवन कुंड में डालते हैं। और कोई छोटी बच्ची है, जैसे वो बच्ची है पहले ही मुझे मंदिर में आते हुए मिल गई थी, तो सबसे पहले मैंने माता जी से पहले मैंने उसकी पूजा कर दी है। मैंने कहा इससे बड़ी कन्या तो कोई हो ही नहीं सकती है, और मंदिर में आते ही वो ही हमें पहले दिखाई दी। तो मैंने सब कुछ छोड़ा, पूजा वूजा का सब सामान निकाला और पहले मैंने उसको ही टीका लगाया, उसके पैर पड़े, उसको पैसे दिए और पूड़ी जो मैं बना कर ले गई थी मैंने भगवान के सामने चढ़ाने से पहले मैंने उससे पूड़ी दे दी कि इससे बड़ी कन्या तो कोई हो ही नहीं सकती है और इसके हमें पहले दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। तो इस तरीके से हमने नारियल अभी चढ़ा दिया। अम्मा भी हमारे साथ अभी पूजा वूजा कर ली हैं सारी, और देखिए कई लोग और भी पूजा के लिए आ गए हैं। तो हम मंदिर से साइड हो गए थे कि ये जो पूजा के लिए, और वो भी सामान वामान अपना लेकर आए थे, तो वो उसको इकट्ठा कर रहे थे, निकाल रहे थे थैले से। तो मैंने फिर क्या किया, अपनी थाली और लोटा वहाँ से हटा दिया ताकि जब वो लोग सामान लाए हैं तो वो अपनी पूजा कर लें। तो फिर हमने इसी तरीके से सारा जो प्रसाद है वहाँ पे बांट दिया और घर के लिए हम लोगों के लिए 3 जो है जोटे हम लोग बचा कर ले आए, मेरे लिए, इनके लिए और प्रीनी के लिए। और फिर हम लोग जब वहाँ से पूरा सामान समेट लिया और जब हम वहाँ से चलने के लिए निकलने लगे तो हमने देखा कि वहाँ पे जो दिए वगैरह ऐसे सजाने लगे हैं और जो है 9 दिए इस तरीके के पंडित जी वहाँ पे सजाने लगे थे, 9 नारियल और ये वो इस तरीके से। तो मैं जैसे मंदिर जाती हूँ तो एकदम वहाँ से मतलब दर्शन करके भागती नहीं हूँ, तो थोड़ा वहाँ पे एक साइड में बैठने का जो है जिसको हम चबूतरा बोलते हैं, एक पेड़ लगा है,
तो उसके नीचे चबूतरा है बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा चलती है, माता जी दिखती हैं और शांति भी महसूस होती है। तो हम वहीं पे बैठे हुए थे, तो फिर पंडित जी ने हमें देखा और पूछा कि आप लोग अगर अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक काम करिए कि अभी आरती शुरू होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे रुकिए और आरती करके ही जाना। तो आप लोग को तो पता ही है फिर मुझे ये सब चीज़ों में कितना इंटरेस्ट आता है, तो मुझे तो बस मौका हाथ लगा, जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने कहा हाँ, हम ज़रूर आरती करके ही जाएंगे। तो पंडित जी ने पहले सब तैयारी की और इस तरीके से देखिए, एक ये जो है दिए लगाए 9, उसके पास ये रखे, नारियल और सब कुछ किया। और फिर ये पंडित जी की वाइफ लोग हैं, वो माइक में आरती गा रही हैं, और इस तरीके से 3-4 पंडित जी की फैमिली में लोग हैं, तो वो सारे लोग भी पूजा करने में लगे हुए हैं। अगरबत्ती जलाई है उन्होंने और आरती शुरू की है। फिर उन्होंने सबसे पहले आरती शुरू की, तो उन्होंने आरती की, उसके बाद फिर हम लोग को भी उन्होंने आरती करने के लिए दी। तो मंदिर में बहुत ही अच्छा लग रहा था, कुछ भीड़ नहीं थी, बहुत ही शांति थी, बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ये अम्मा है, सबसे पहले हमने अम्मा को आरती करने के लिए दिया और उन्होंने आरती की, उनको बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके। उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आरती की और इतना मन को सुकून लगा, इतना अच्छा लगा कि इतने शुभ मौके पे हम लोग मंदिर पहुँचे हैं, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, और सबसे अच्छा लगा कि हमको भी उसमें कुछ योगदान देने के लिए मिला। तो हमने उसका योगदान उसमें जितना हमसे हो सका हमने किया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सब ने मतलब एक के बाद एक जो है आरती की, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर में एकदम जो है सुकून वाला माहौल था। इस तरीके का मैंने बंगाली लुक एकदम उस दिन लिया था। तो दोस्तों, ये मेरे नवरात्रि के 9 दिन थे, बहुत ही अच्छे गए। आशा करते हैं आप लोग के भी बहुत ही अच्छे गए होंगे, और अम्बे माँ की कृपा सबके घर में बनी रहे और सबको सुख शांति सब कुछ मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी और अच्छे से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय अम्बे।